दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका विवरण संसार की किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा और ये कथा 100% सत्य है। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला, जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, यानी कि वरदान द्वारा प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी की बाली पर कृपा सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा और उसे यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अपनी ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर रहा था। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ रहा था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। जो कोई बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, कोई हो जो अपनी माँ का दूध पीकर बाली से युद्ध करने सामने आए, इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उजाड़ कर फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उसे नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसीलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मदचूर हनुमान से बोला, ऐ तुच्छ वानर, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसकी एक हुंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भव सागर को पार कर जाए। तब बाली ने कहा कि इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कि कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को सुनते ही क्रोध आ गया। हनुमान जी ने कहा, ऐ बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध से हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। तब बाली ने कहा कि कल के युद्ध में नगर के बीचों बीच हम युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में घोषणा कर दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही विशेष होगा। तब ब्रह्मा ने जवाब में कहा कि हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। तब हनुमान जी ने जवाब में कहा कि हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा था। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ समस्त शक्तियों को लेकर ना जाएं, केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं। बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने निकल पड़े। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल चुका था। हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई।
बाली में जैसे ही हनुमान जी की शक्ति आई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर का फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आया। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुनकर सरपट दौड़ने लगा। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आई तो सामने ब्रह्मा जी को देखा और उसने पूछा कि ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटकर फूलने क्यों लगा? फिर आपका वहाँ अचानक आना और ये कहना कि वहाँ से भाग जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में सागर की लहरों की शक्ति आ गई है। समस्त संसार का तेज मेरे सामने आ रहा है, पर साथ ही साथ ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी संभाल न सके। सोचो, अगर हनुमान अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उस समय तुम्हारे शरीर का क्या हाल होता? इतना सुनकर बाली पसीने से तर हो गया और कुछ देर सोचकर बोला कि प्रभु, हनुमान के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तब ब्रह्मा ने कहा कि हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके बाल के बराबर भी नहीं और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मज्ञानी से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा, जो शायद कभी आपने पहले नहीं सुनी होगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें चमत्कारी टोटके।